लखनऊ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रबीना रईस से समाचार 24 की खास मुलाकात। अब इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में। हमारे साथ में लखनऊ की कांग्रेस से महिला जिला अध्यक्ष रबीना रईस जी मौजूद हैं और आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे महिलाओं के हित को लेकर, क्योंकि जब से प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की है कि इस बार 2022 के चुनाव में वो महिलाओं को 40% सीटें देने की जो उन्होंने बात कही है, उसको लेकर तब से राजनीति कुछ गरमाई हुई है। तरह तरह की राजनीतिक दलों की तरफ से बातें भी की जा रही है। उनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में जो उन्होंने बात कही है महिलाओं को 40% सीटें देने की। रुबीना जी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की है कि आगामी 2022 के चुनाव में वो इस बार महिलाओं को 40% टिकट देने की उन्होंने बात कही है। तो धरातल पर कितनी ये बात सही साबित लगती है, ये आप हमको इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये तो 100% सच बात है कि 40% सीट्स का आरक्षण हुआ है और वो मिलेगा महिलाओं को। और उसके बाद जो हिम्मत, जो ताकत एक जिला अध्यक्ष के उस पर, मतलब जो हम हैं और हमारे नीचे हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं या जो अब जुड़ रही हैं, उनकी संख्या भी बढ़ गई है। वो उत्साह और वो कॉन्फिडेंस महिलाओं में डबल हो गया है। 40% सीटें मायने रखती है और कुछ दिन के बाद हम लोग बराबरी की दावेदारी करेंगे। मगर अभी फिलहाल जो वक्त है, ये महिलाओं का के लिए जो फैसला लिया गया, ये वाकई ऐतिहासिक फैसला है और हम सब महिलाएं दीदी के साथ हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जब से ये घोषणा की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उसके बाद से राजनीतिक दलों की तरफ से कहीं ना कहीं देखिए तो कुछ न कुछ चुटकी सी ली जा रही है इस बात को लेकर, उनके इस फैसले को लेकर। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इतना ऐतिहासिक फैसला क्योंकि लेने की बोलना बहुत आसान है मगर फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है, ये तो सभी जानते हैं। और उन्होंने ये फैसला करके दिखा दिया है तो उथल पुथल तो होगी ही राजनीति में। तो ये मतलब ऐतिहासिक फैसला जो है, इसने ना सबको हिला कर रख दिया है, सारी राजनीति को हिला कर रख दिया है। सबको यही लग रहा है कि कैसे महिलाओं को 40% सीट मिल गई। तो जब महिला एक प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, एक पायलट हो सकती है, सारे काम कर सकती है, बच्चे पाल सकती है, तो वो क्यों नहीं 40% सीटों की हकदार हो सकती है। राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातचीत करती है। नित्य नए कानून बनाए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं को आत्मनिर्भर की बात करें या ट्रिपल तलाक की बात करें। ये सारी चीजें आपको धरातल पर कितनी सही दिखाई देती है, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं के बहुत करीब रहती हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं आज, क्योंकि बहुत सारी बातें महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की जाती हैं। तो कितना महिलाएं आज की तारीख में जितनी बातें राजनीतिक दलों की तरफ से होती हैं, तो कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए, सुरक्षा की बात अगर महिलाओं की जाए तो हम तो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सुरक्षा तो बिल्कुल जीरो हो गई है। अगर एक महिला अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है तो वो सुरक्षित है, अदरवाइज वो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। और रही बात सशक्तिकरण की, तो उन्होंने क्या किया है सशक्तिकरण के लिए? महिला पढ़ाओ, महिला बढ़ाओ या कुछ भी करो, उन्होंने क्या किया है? अगर इतना ही है तो किसी बच्चों की, लड़कियों की ही फीस माफ कर देते। इतना कोरोना काल रहा, उसमें इन्होंने क्या किया है? गवर्नमेंट ने क्या किया है? हम कहते हैं ठीक है, किसी के लिए नहीं, जो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं उनकी ही फीस माफ कर देते, मगर कुछ नहीं किया गया। एक महिला की बात करना, उसकी प्रोटेक्शन की बात करना, सशक्तिकरण की बात करना, ये बात करना बहुत आसान है, बट वो निर्णय लेना, फैसले करना, ये सिर्फ प्रियंका जी ही कर सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पिंक बूथ बनाए गए थे महिलाओं की समस्याओं को लेकर, अगर महिला के साथ कोई घटना हो जाती है, किसी तरह का मामला हो जाता है, ये उस उद्देश्य से बनाए थे कि महिला थाने में जाते में कतराती है, तो ये पिंक बूथ बनाए थे, गए थे जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी बैठी होंगी और महिलाएं जाएंगी, उनकी तत्काल रिपोर्ट लिखी जाएगी, तत्काल उनकी समस्याओं का निवारण होगा। तो ये जो पिंक बूथ अरबों खर्च करके बनाए गए थे, जो मेरा ख्याल आपने भी देखे होंगे ज्यादातर बंद पड़े रहते हैं, इससे कितना संतुष्ट है
आप देखिए, ये तो आपने इस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है कि वो बंद पड़े रहते हैं, तो अब हम इसका क्या जवाब दें? भाई, आपने भी देखा है कि वो बंद पड़े रहते हैं और हमने भी यही देखा है कि वो बंद पड़े रहते हैं। तो बना के एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना बहुत आसान है, मगर उस फील्ड पर काम करना ये बहुत मुश्किल है। हम आपसे शुरू से यही बात कह रहे हैं कि मुंह से बोलना बहुत आसान है, मगर उस काम को करके दिखाना बहुत मुश्किल है। एक चीज के लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल काम है, जो हमारी कांग्रेस सरकार शुरू से आखिर तक कर रही है। स्टैंड लेने की जहां बात आती है, चाहे वो महिलाओं की हो, किसानों की हो, किसी के हक की हो, या कोई भी स्टैंड लेने की बात हो, वो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है। रूबीजा जी, एक आखिरी सवाल हमारा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आज 32 साल से बैकफुट पर है, और जिसका एक साफ चीज देखी जाए और हमने भी यही देखा है कि वो बंद पड़े रहते हैं। तो बना के एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना बहुत आसान है, मगर उस फील्ड पर काम करना ये बहुत मुश्किल है। हम आपसे शुरू से यही बात कह रहे हैं कि मुंह से बोलना बहुत आसान है, मगर उस काम को करके दिखाना बहुत मुश्किल है। एक चीज के स्टैंड लेना बहुत मुश्किल काम है, जो हमारी कांग्रेस सरकार शुरू से आखिर तक कर रही है। स्टैंड लेने की जहां बात आती है, चाहे वो महिलाओं की हो, किसानों की हो, किसी के हक की हो, या कोई भी स्टैंड लेने की बात हो, वो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है। रूबीजा जी, एक आखिरी सवाल हमारा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आज 32 साल से बैकफुट पर है, और जिसका एक साफ चीज देखी जाए तो जो मुस्लिम वोटर्स था वो कांग्रेस से खिसक गया। उसकी साफ वजह है कि कांग्रेस ने भी धरातल पर मुस्लिम जो वोटर्स थे, मुस्लिम जो थे, उनके साथ कहीं धरातल पर बहुत कुछ किया नहीं, तो मुस्लिम वोटर्स नाराज हो गए, मुस्लिम वोटर्स खिसक गए। जिसकी वजह से आप साफ देख रही हैं आज कांग्रेस 32 साल से हाशिए पर खड़ी है। क्या कुछ कहना है आने वाले आगामी 2022 में मुस्लिम समाज के लिए? क्या कुछ सोचा है? क्या कुछ खबरें आपके पास हैं कि आने वाले समय में इस समाज के लिए प्रियंका गांधी क्या करेंगी? देखिए, स्पेसिफिक मुस्लिम समाज की अगर आप बात करें तो परेशान सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं है, इस वक्त परेशान सारा ही समाज है, ये तो आप खुद भी जानते हैं। तो आप स्पेसिफिक मुस्लिम्स को ही मत कहिए। एक मुसलमान महिला हम भी हैं, हमने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है। ठीक है, वो 32 साल से यूपी में पीछे है, मगर वो 32 साल से और जगह पीछे नहीं है। कांग्रेस की सरकार कितनी जगह है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, और कितनी जगह है, और एक वक्त आएगा तो यूपी में भी आएगी और 2024 में भी आएगी। जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, और इस तरीके से हम एकजुट होकर करते रहेंगे, और जब तक सरकार नहीं आ जाएगी हम मानेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ में रुबीना रईस जी, और अगर हम बात करें रुबीना रईस जी की, जो कुछ उन्होंने बातें कही हैं, दरहकीकत वर्तमान सरकारों की तरफ से अगर हम देखें तो बात बहुत की जाती है महिलाओं को लेकर, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, या फिर ट्रिपल तलाक की बात की जाए, ट्रिपल तलाक पर बनाए गए कानून की बात करें तो ये सारी चीजें सामने जरूर आती है, लेकिन धरातल पर ये सारी चीजें ठीक ही नजर आती है, बेईमानी साबित होती है, और आज भी महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि धरातल पर जितनी चीजें बनाई जाती हैं वो सारी फ्लॉप साबित होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में, हमारे देश में हमारी देश की महिलाओं ने हमेशा से ही हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। जमीन से लेकर अगर आसमान तक बात करें तो हमारे देश ने, हमारे देश की महिलाओं ने इस देश का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, और हमारे तिरंगे का गौरव बढ़ाया है। महिलाएं लगातार 2 कदम आगे रही हैं, इसमें मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा, और अपने जो उनकी कार्यशैली है वो भी जो है उसका भी कोई जवाब नहीं है। बहरहाल, कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।